कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है और कुलगाम के आदि गांव सेक्टर में लगातार आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से तीसरे चरण का मतदान होना है और ऐसे में उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था पूरे जम्मू कश्मीर में घाटी के तमाम इलाकों में पुख्ता नजर आ रही है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार आतंकियों के सफाई के लिए सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। तो वहीं तमाम जो दिग्गज हैं वो चुनाव प्रचार करने के लिए जम्मू कश्मीर में इस वक्त मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और ऐसे में प्रधानमंत्री के चुनावी स्थल के आसपास सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त नजर आ रहे हैं। आतंकियों से एक तरफ जहां लगातार मुठभेड़ जारी है, ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान संयुक्त टीम बनाकर लगातार आतंकियों के खात्मे में जुटे हुए हैं और लगातार गहन जंगलों में आतंकियों की तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशंस को चलाया जा रहा है। और बीच बीच में आतंकियों की तरफ से भी रुक रुक कर गोलीबारी होती है, तो सुरक्षा बलों की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई उसी मुस्तैदी के साथ की जाती है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की जानकारी सामने आ रही है, जहां आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है और बड़े पैमाने पर पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, जहां लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, किश्तवाड़ से ये खबर है जहां आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की जानकारी सामने आ रही है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों को घाटी में ढूंढकर उन्हें उनके सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारतीय सेना प्रतिबद्ध है। और इसी प्रतिबद्धता के फलस्वरूप लगातार जो भारतीय सेना है वो आतंकियों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। साथ ही साथ आपको ये जानकारी दे दूं कि लगातार जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार जारी है इस वक्त, और जो तमाम दिग्गज हैं वो जम्मू कश्मीर में अलग अलग पार्टियों के जो प्रमुख हैं, नेता हैं और स्टार प्रचारक हैं, वो चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ऐसे में तमाम जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त नजर आते हैं। सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। किसी भी तरीके से सुरक्षा में सेंध न लगा पाए आतंकी और साथ ही साथ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो, इसकी कोशिश जो है वो लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है। और बीते 2 चरण के चुनाव भी जिस तरीके से बम्पर वोटिंग परसेंटेज जम्मू कश्मीर में नजर आया और लगातार जिस तरीके से लोग अपने घरों से निकलकर वोटिंग के लिए लंबी लंबी कतारों में उन तमाम इलाकों में भी खड़े नजर आए, जिन इलाकों में आज से 10 साल पहले आपको बताऊं कि लोग चुनाव और ऐसे किसी सार्वजनिक आयोजन में निकलने के लिए डरते थे, क्योंकि आतंकियों की तरफ से बंद का कॉल रहता था, बॉयकॉट का कॉल रहता था, जान से मारने की धमकी दी जाती थी। लेकिन सुरक्षा बलों की ये मुस्तैदी है कि जम्मू कश्मीर की ये बदली तस्वीर सामने आ रही है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के एक और इलाके रिहायशी में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जो है वो चल रही है और यहां भी इनकाउंटर जो है वो लगातार जारी है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी जो है वो लगातार चल रही है और साथ ही साथ रिहायशी में सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ी संख्या में जो तमाम आतंकी हैं उनको पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। तो जम्मू के अलग अलग सेक्टर्स में लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से जो सैन्य कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है और आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, जहां वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था जो है वो नजर आ रही है। और साथ ही साथ आपको बताऊं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंक पर यह प्रचंड प्रहार लगातार जारी है, ऐसे में सेना की तरफ से ये कोशिश है कि आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़कर उनके सही अंजाम तक उन्हें पहुंचाया जाए। और साथ ही साथ जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, चाहे किश्तवाड़ हो, रिहायशी हो या फिर जिस तरीके से राजौरी पुंछ का भी इलाका है, यहाँ भी
जो सुरक्षा बल हैं वो लगातार सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से उनकी मुठभेड़ भी लगातार जारी है। आतंकियों की तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी की जा रही है और गोलीबारी का जवाब उसी मुस्तैदी के साथ भारतीय सेना भी देती हुई नजर आ रही है और आतंकियों को खत्म करने के इरादे से प्रतिबद्ध भारतीय सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। चूंकि आज तमाम जो हाई प्रोफाइल नेता हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक हैं, वो भी जम्मू कश्मीर में मौजूद है। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त नजर आ रहे हैं। माफ कीजिएगा। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चूंकि जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी चाक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती नजर आती है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात हैं। तो जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन को चलाया जा रहा है और साथ ही साथ आपको बताऊं कि अलग अलग सेक्टर्स में लगातार आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की जानकारी सामने आ रही है। सीधा जम्मू कश्मीर का रुख करता हूं। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजय, क्या कुछ अपडेट्स है इस वक्त, और खास तौर पर चूंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ नजर आ रही है? देखिए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और खासतौर पे चुनावों का वक्त है। ऐसे में सुरक्षा बल और अथॉरिटीज जो है वो किसी भी तरह से कोई लापरवाही को नहीं बरतना चाहती और इसी वजह से आप देखें तो 300 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की जो कंपनियां हैं वो लगाई गई हैं जम्मू कश्मीर में, जो चुनावों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रही हैं। वहीं आज तीसरे चरण के चुनावों से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी जो है वो खुद जम्मू में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और जिस तरीके से लगातार बड़े चेहरे जो जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, वीवीआईपी जो चल रही हैं, रैली चल रही हैं, उसके लिए खासतौर पे पुख्ता बंदोबस्त रहते हैं। आज एमए स्टेडियम में होने वाली रैली के लिए लगातार चौकसी बढ़ाई गई है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह से कोई भी इन रैलीज में या पॉलिटिकल फंक्शन में, चाहे वो किसी के भी हों, उसमें कोई खलल ना डाल सके। अलग अलग इलाकों में जो सर्च ऑपरेशन इस वक्त सेना का जारी है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या अभी तक सेना के हाथ कोई बड़ी सफलता, कामयाबी लगी है? देखिए, देर रात जो है कुलगाम के देवसर इलाके में एक मुठभेड़ शुरू हुई है। दरअसल सुरक्षा बलों को कुछ इनपुट मिला था कि 2 से 3 आतंकी देवसर के इस इलाके में छुपे हैं, जिसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया और सुबह तड़के जो है पहली रोशनी में जब सुरक्षा बलों ने उस कॉर्डन को और क्लोज करने की कोशिश की जहां पे आतंकी छुपे थे, तो आतंकियों ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ जो है वो शुरू हुई है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ छुपे आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। हालांकि देवसर में चुनाव हो चुके हैं, मगर इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये आतंकी जो इस इलाके में छुपे हैं ये यहाँ से भागने ना पाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार जो चुनावी हलचल चल रही है वो पाकिस्तान को रास नहीं आ रही और पाकिस्तान लगातार कोशिशें करता है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनावों में खलल डाला जा सके और जो लगातार बम्पर वोटिंग लोगों ने की है उस दौरान जो है उसको कम किया जा सके, ताकि एक संदेश देने की कोशिश की जाए कि यहाँ एक एजेंडा बनाया जाए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में शांति नहीं है और ये क्या चीजें हैं। मगर सुरक्षा बल सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से नापाक इरादे जो हैं उसको नाकाम करना है और उसी के लिए देर रात जब इनपुट मिला उसके बाद देवसर में जो है वो मुठभेड़ शुरू हुई और अब कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जा सके। इसके अलावा जिस तरीके से तीसरे चरण के चुनाव होने, ऐसे में वो कौन कौन से सेंसिटिव एरिया हैं अजय जांडियाल जहां पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा पुख्ता जो है वो नजर आ रही है चुनाव से पहले? देखिए, तीसरे चरण में नॉर्थ कश्मीर का जो इलाका है वहां पर, जिसमें बारामूला कुपवाड़ा का इलाका है, वहां पर चुनाव होने हैं और हमने देखा कुपवाड़ा बारामूला में पिछले कुछ समय में लगातार आतंकी गतिविधियां और पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ के प्रयास हुए थे, जिसे नाकाम किया गया। तो ऐसे में वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया है। वहीं बात की जाए तो जम्मू में उधमपुर, कठुआ, सांबा और जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट में चुनाव होने वाले हैं और कठुआ और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में बसंतगढ़ में, उधमपुर के बसंतगढ़ में और कठुआ का जो बनी का इलाका है और ऊपरी इलाका है, वहां पर भी पिछले कुछ समय में मुठभेड़ें हुई थी। अभी कुछ दिन पहले ही कठुआ और उधमपुर के बॉर्डर पर 2 आतंकियों को मार गिराया गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो इलाके हैं ये काफी चुनौती भरी सुरक्षा बलों के लिए रहने वाले हैं, क्योंकि घने जंगल वाले इलाके हैं और इन्हीं जंगल के इलाकों में आतंकियों के छुपे होने की खबर लगातार सुरक्षा बलों को मिली है। और चंदन, इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिन इलाकों में आतंकी छुपे हैं
वहां पर एंटी टेरर यूनिट्स और जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के लोग हैं, जी। फोर्सेस के स्पेशल कमांडोज हैं, उनको तैनात रखा गया है ताकि आतंकी उस इलाके से निकलकर कहीं जो पोलिंग सिस्टम है, प्रक्रिया है, उसमें कोई खलल ना डालें। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि लगातार बीते 2-3 महीनों से और विशेष तौर पर जब से चुनावों के ऐलान किए गए तब से लगातार सेना जो है वो मुस्तैदी के साथ आतंकियों के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। और एक बड़ी कामयाबी क्या अजय जांडियाल आप इसे मानते हैं कि जब से चुनाव की शुरुआत हुई है तब से कोई बड़ी घटना जो है वो आतंकी अंजाम देने में नाकाम रहे हैं और एक तरीके से कन्फाइंड कर रखा है जो पैरामिलिट्री फोर्स, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त टीम्स बनाकर आतंकियों को? देखिए, बिल्कुल एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है जिसमें चुनावों की सुरक्षा के लिए या चुनावी प्रक्रिया में खलल ना डले, उनको सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहीं दूसरी तरफ वो इलाके जहां पर जंगलों में आतंकी छुपे हुए हैं, बैठे हुए हैं, उन इलाकों को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा बलों की खास तैनाती है। दरअसल प्लानिंग बड़ी साफ है कि किसी भी तरीके से आतंकी जंगलों में बैठे हैं, उनको मार गिराना है, मगर उनको वहां से बाहर नहीं निकलने देना है ताकि वो बाहर निकलकर किसी घटना को अंजाम ना दें। वहीं सुरक्षा बलों ने चुनावों के दौरान जो पोलिंग स्टेशन और उनके आसपास के इलाकों में जो क्यूआरटीज हैं, क्विक रिएक्शन टीम जो है, उनको बनाया गया है ताकि अगर कोई अप्रिय घटना वहां पे हो तो उससे निपटा जा सके। तो बड़ी स्ट्रेटेजिक तरीके से इस पूरे चुनावों में जो है वो सुरक्षा बलों ने ऑपरेशंस को भी अंजाम दिया और चुनावों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया। अब देखिए, आज भी जो है वो बैक टू बैक रैली जो है, वीआईपी रैलीज होने वाली हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जम्मू में जनसभा करेंगे। इसी तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कठुआ में रैली करेंगे, प्रियंका गांधी जम्मू में है, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती अलग अलग इलाकों में नॉर्थ कश्मीर में रैली करेंगे। तो ये तमाम जो इलाके हैं, इन इलाकों में पॉलिटिकल रैलीज को पूरा जो है मौका मिले, वो पूरे तरीके से चुनावी प्रचार कर सके, उसको सुनिश्चित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आतंकियों के खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं उसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को, एडिशनल फोर्सेज जो वहां पे हैं, उनको रखा गया है ताकि वो किसी भी तरह से जो सुरक्षा में सेंध ना लगा सके, किसी भी तरह से चुनावों में खलल ना डाल सके। और इसके अलावा बीते दिनों एक अलर्ट भी है इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से जारी किया गया था जिसमें विशेष तौर पर जो बीजेपी के नेता हैं उनकी चुनावी सभाओं को टारगेट करने की जानकारी जो वो दी गई थी। तो ऐसे में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्टार प्रचारक चुनावी प्रचार कर रहे हैं और चूंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद घाटी में है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था उन तमाम जगहों पर किस तरीके से नजर आती है? और चूंकि तमाम नाम भी आपने गिनाए जो आज काफी हाई प्रोफाइल नेम्स है जो कि आज चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे जम्मू कश्मीर में। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार वीआईपी मूवमेंट यहाँ पे हो रही है, उसका उसी का नतीजा है कि यहाँ पर आप देखें तो चुनावी हलचल तेज होती है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा नेता जम्मू कश्मीर आता है चुनावी प्रचार के लिए तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वर्कर जो हैं, लोग जो है वो काफी एक्टिवेट हो जाते हैं और पिछले कई दिनों से लगातार ये रैलियां हुई भी हैं। और जिस तरीके से ये चल रहा है वो बताता है कि 10 सालों के बाद होने वाले इन चुनावों में लोग काफी जो है वो बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहते हैं। मगर वही दूसरी तरफ आप देखें जन जिस तरीके से पाकिस्तान अपने इरादों को नापाक इरादों को लेकर यहाँ पर चुनावों में खलल डालने के प्रयास कर सकता है, उसके इनपुट मिल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनकी जनसभाओं को टारगेट किया जा सकता है, उसके इनपुट मिल रहे थे। तो उससे निपटने के लिए भी खासतौर पर बंदोबस्त किए गए थे ताकि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना को जो अंजाम देना सके। अगर बताऊं आपको तो पॉलिटिकल रैली जहां पे भी होती हैं तो उस पूरे इलाके की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज और तमाम जो जम्मू कश्मीर के जवान हैं उनको तैनात किया जाता है। और इसका मकसद बड़ा साफ है। दरअसल चुनावी प्रक्रिया जो सबसे बड़ा त्योहार इस वक्त डेमोक्रेसी का चल रहा है, उसमें कोई खलल ना डले। जी जी बिल्कुल, लगातार तमाम अपडेट्स भी आप पहुंचा रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो नजर आ रही है। इसके अलावा अब अंतिम चरण का जो चुनाव है, मतदान जो है वो बचा है अजय जांडियाल, क्या कुछ 2 चरणों के लबो-लुआब से समझा जा सकता है सुरक्षा व्यवस्था और जम्मू कश्मीर की बदली तस्वीर के मद्देनजर हम सवाल करें तो? देखिए, अंतिम चरण के चुनाव हैं और ये चुनाव जो अंतिम चरण में होने वाले हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं किसी भी राजनीतिक दल के लिए, खासतौर पे जो लोग सत्ता में यहाँ रह चुके हैं। अगर आप बात करें बीजेपी की तो बीजेपी ये जो 4 जिले हैं, जम्मू, उधमपुर, कठुआ और सांबा, इन जिलों में ही बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो 2014 में हासिल की थी, तभी उनका आंकड़ा 25 तक पहुंचा था। इसके अलावा अगर आप बात करें तो
पीडीपी की, तो पीडीपी नॉर्थ कश्मीर के साथ साथ नॉर्थ कश्मीर के उन इलाकों में सीटें हासिल पीडीपी ने की थी जब 2014 में उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार बनाई थी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा स्टिक जो है उस नॉर्थ कश्मीर में रहता है, मगर इंजीनियर रशीद की एंट्री ने जो है नॉर्थ कश्मीर में बीजेपी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के गणित को पूरा हिलाकर रख दिया है। तो ऐसे में अगर इंजीनियर रशीद को उनको तोड़ना है और यहाँ पर जीत हासिल करनी है तो उसके लिए कहीं ना कहीं दमखम लगाना होगा, उसके लिए पूरा प्रचार चल रहा है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो है ये अंत की 40 सीटें हैं। जो इन 40 सीटों में सेंध लगाएगा उसी को सरकार बनाने का मौका मिलेगा और उसी के लेकर जो है लगातार दमखम लग रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर पीडीपी हो या कांग्रेस और बीजेपी के लोग लगातार डटे हुए हैं। बीजेपी की अगर आप देखें तो अगले 2 दिनों में बैक टू बैक कम से कम 30 से ज्यादा जो है वो रैलीज होने वाली हैं। इसमें कई बड़े नाम जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें प्रधानमंत्री हैं, जिसमें आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ हैं, जिसमें अमित शाह वापस से दौरा कर सकते हैं, यहाँ चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं। प्रियंका गांधी यहाँ पर हैं। यहाँ पर आने वाले दिनों में मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी बीजेपी के जो कांग्रेस के जो बड़े नाम हैं वो पहुंच सकते हैं। तो ये बताता है कि किस तरीके से प्लानिंग की गई है ताकि सबसे ज्यादा जो सीटों पे मुकाबला 40 सीटों पे होने वाला है उसमें सेंध लगाकर उसमें मैक्सिमम सीटें हासिल की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में लगातार सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है और तमाम